नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी डी के में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबके सामने संत काव्य के कवियों की प्रस्तुति लेकर आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रज्जब को। तो रज्जब के बारे में प्रस्तुति लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रज्जब की समय सीमा क्या है? तो इसमें बताना है कि का समय सीमा क्या था। तो पहला है 1544 से 1608, दूसरा है 1398 से 1518, तीसरा है 1567 से 1689, चौथा है 1388 से 1518। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 3। 1567 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1689 में इनकी मृत्यु हुई थी। यहीं पर आप लोग को हम एक बार फिर याद दिला दें कि कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु उनकी 1518 ईस्वी में हुआ था। और रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में और 1518 में की मृत्यु हुई थी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सदैव दूल्हे के वेश में रहा? तो पहला ऑप्शन है रैदास, दूसरा है रज्जब, तीसरा है दादू दयाल, चौथा है धर्मदास। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 रज्जब। रज्जब के बारे में कहा जाता है कि एक कहानी है कि ये अपनी बारात लेकर जा रहे थे। रास्ते में दादू दयाल का आश्रम पड़ा और ये वहीं पर गए उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कहते हैं उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हो गए कि अपनी बारात नहीं गए और वहीं पर उनकी सेवा में करने लगे और सदैव दूल्हे के ही वेश में रहे। तीसरा प्रश्न है, रजवाद पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो रजवाद पंथ के प्रवर्तक कौन बताना है। पहला है रैदास, दूसरा है रज्जब, तीसरा है दादू दयाल, चौथा है धर्मदास। तो सही आंसर होगा नंबर 2 रज्जब। चौथा प्रश्न है, दादू दयाल के पदों का संकलन अंगबधु के नाम से किसने किया था? तो यहाँ पहला ऑप्शन है रैदास, दूसरा है रज्जब, तीसरा है दादू दयाल, चौथा है धर्मदास। तो सही आंसर होगा नंबर 2 रज्जब। रज्जब ने दादू दयाल के पदों का संकलन अंगबधु की रचना में के नाम से किया था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना में रज्जब ने नामदेव, कबीरदास, रविदास, गुरु नानक के पदों को सम्मिलित किया है? तो पहला ऑप्शन है सवंगी, दूसरा है रज्जब वाणी, तीसरा अंगबधु, चौथा बीजक। तो सही आंसर होगा नंबर 2 रज्जब वाणी में रज्जब ने नामदेव, कबीरदास, रविदास, गुरु नानक के पदों को सम्मिलित किया है। अंगबधु में दादू दयाल के पदों का संकलन किया है और बीजक तो कबीरदास की रचना का साखी सफर रामायणी के बारे में उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से रज्जब की रचनाएं कौन सी हैं? तो इसमें बताना है रज्जब की कौन सी रचना है। पहला ऑप्शन है रोहिला सोहिला, दूसरा है अमर सुख निधान धनी धर्म की वाणी, तीसरा है सवंगी रज्जब वाणी, चौथा है साखी सबद रामायणी। तो सही आंसर होगा नंबर 3 सवंगी रज्जब वाणी। ये दोनों रचनाएं रज्जब की हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे गुरु नानक को। तो गुरु नानक, तो सातवां प्रश्न है, किस संत कवि का जन्म राई माई की तलवंडी के निकट हुआ था? यह स्थान अब पाकिस्तान में है तथा ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। तो बताना है पहला ऑप्शन क्या है रज्जब, दूसरा है धर्मदास, तीसरा है सुंदरदास, चौथा है गुरु नानक। तो सही आंसर होगा नंबर 4 गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म राई माई की तलवंडी के निकट हुआ था, जो अब वह स्थान अब ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, जो पाकिस्तान में है। आठवां प्रश्न है,
गुरु नानक का जन्म और मृत्यु का समय क्या है बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन 1567 से 1689, दूसरा है 1358 से 1518, तीसरा है 1388 से 1518, चौथा है 1469 से 1539। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 4, 1569 से 1469 से 1539। अब ये तो आप लोग को पता ही अभी दिए थे, रज्जब की जन्म मृत्यु का समय है, और ये कबीर दास का जन्म मृत्यु समय है, और ये रविदास की जन्म मृत्यु का समय है, और ये तो गुरु नानक के है ही। ये तो एक साथ आप लोग चार कवि के बारे में जन्म मृत्यु को याद दिलाया जा रहा है। 9वां प्रश्न है, गुरु नानक के माता पिता का क्या नाम था? बताना है गुरु नानक के माता पिता का क्या नाम था। नंबर 1 कालूचंद त्रिप्ता, नंबर 2 परमानंद खंडेलवाल कमला, तीसरा नीरज नीमा, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा नंबर 1 कालूचंद और त्रिप्ता। गुरु नानक की पिता का नाम था कालूचंद और माता का नाम त्रिप्ता था। दस नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? बताना है। पहला ऑप्शन रत्ना, दूसरा सुलक्षणी, तीसरा पद्मा, चौथा लोई। तो सही आंसर होगा नंबर 2 सुलक्षणी इनकी पत्नी का नाम था। 11 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक के पुत्रों का क्या नाम था? उनके पुत्रों का क्या नाम था बताना है। पहला है कमाल कमाली, दूसरा है श्रीचंद लक्ष्मीचंद, तीसरा है धर्मदास, चौथा है गुरु सुंदरदास। तो सही आंसर होगा नंबर 2 श्रीचंद लक्ष्मीचंद के 2 पुत्र थे। बारह नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के कौन से पुत्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की? बताना है कि गुरु नानक के कौन से पुत्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो पहला है श्रीचंद, दूसरा है लक्ष्मीचंद, तीसरा ऑप्शन है दोनों ने, चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 श्रीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? बताना है यहाँ पर गुरु नानक की कौन सी रचना नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रोहिला सोहिला, दूसरा है जय जपू जी रहीरास, तीसरा है नसीहतनामा असादी वार, चौथा है सबंगी रज्जबवाणी। तो यहाँ आप लोग को सीधे ही दिख रहा है कि चौथा ऑप्शन सबंगी और रज्जबवाणी यह रज्जब की रचना है। तो यही सही आंसर होगा, यही रचना उनकी नहीं है। यहीं पर आप लोग को थोड़ा सा बता दें कि जपुजी जो रचना है गुरु नानक की, नानक दर्शन का सार तत्व इसमें संकलित है, और नसीहतनामा में की भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। चौदह नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के पद किस ग्रंथ में मिलते हैं? ये पद किस ग्रंथ में मिलते हैं देखना है। पहला ऑप्शन है गुरु नानक की वाणी, दूसरा गुरु ग्रंथ साहब के मल्लाह प्रकरण में, तीसरा है अंगबधु, चौथा है बीजक। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 2 गुरु ग्रंथ साहब के मल्लाह प्रकरण में, यही सही आंसर होगा। अंगबधु को तो रज्जब ने दादू दयाल के पदों को संकलित किया था, और बीजक में धर्मदास ने कबीरदास की साखी शब्द रामायणी की रचना को प्रकाशित किया था। यहाँ से हम पढ़ेंगे धर्मदास के बारे में 15 नंबर प्रश्न है, धर्मदास जाति के वणिक थे, उनके गुरु का क्या नाम? धर्मदास के गुरु का क्या नाम था बताना है। पहला ऑप्शन रविदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा दादू दयाल, चौथा तुलसीदास। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 2 कबीरदास। धर्मदास के गुरु कौन थे? कबीरदास। धर्मदास ही ने तो बीजक को साखी शब्द रामायणी की रचना को सम्मिलित कर प्रकाशित किया था।
16 नंबर प्रश्न है, किस संत कवि ने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया था? बताना है कि कौन से कवि संत कवि थे जिन्होंने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया था। पहला ऑप्शन है कबीरदास, दूसरा गुरु नानक, तीसरा सुंदरदास, चौथा धर्मदास। तो सही आंसर होगा नंबर 4 धर्मदास। धर्मदास ने अपनी सारा धन गरीबों में बांट दिए थे। 17 नंबर प्रश्न है, धर्मदास ने कबीर के पदों का संकलन 1964 ईस्वी में किस नाम से किया था? वही जो हम आप पहले ही बता चुके हैं किस नाम से। तो इसमें चौथा ऑप्शन ही सही होगा, बीजक। आप लोग को पहले ही बता ही दिए थे ना, धर्मदास ने कबीर की रचना बीजक में साखी शब्द रामायणी को सम्मिलित कर प्रकाशित किया था, जिसमें 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मदास की नहीं है? बताना कौन सी रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मदास की है, बताना है। तो पहला ऑप्शन है रोहिला सोहिला, दूसरा जपू जी रही रास, तीसरा है अमर सुखानी धान धनी धर्मदास की वाणी, चौथा सबंगी और रज्जब वाणी। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 3 अमर सुखनी धान धनी धर्म की वाणी। और बाकी ये पहला दूसरा तो गुरु नानक की रचनाएं हैं और तीसरा रज्जब की रचनाएं हैं। 19 नंबर प्रश्न है, कबीर के बाद कबीर पंथ के सबसे बड़े उन्नायक कौन थे? बताना है कि कबीर के बाद कबीर पंथ के सबसे बड़े उन्नायक कौन थे। तो पहला ऑप्शन है धर्मदास, दूसरा गुरु नानक, तीसरा रैदास, चौथा सुंदरदास। तो सही आंसर होगा नंबर 1 धर्मदास। हाँ 20 नंबर प्रश्न है, नानक देव अकेले संत हैं जिन्होंने मुसलमान राजाओं नवाबों का स्पष्ट विरोध किया, यह कथन किस आलोचक का है? बताना है। तो पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है आचार्य राम कुमार वर्मा, चौथा है आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो सही आंसर होगा नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि गुरु नानक देव अकेले संत हैं जिन्होंने मुसलमान राजाओं नवाबों का स्पष्ट विरोध किया था। 21 नंबर प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, नानक पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, कथन किसका है? बताना है। तो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है आचार्य राम कुमार वर्मा, चौथा है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो सही आंसर होगा नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही है। तो आप लोगों को प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कल फिर मिलते हैं नए संत कवि को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।